जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 11 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 11 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, एसएससी सीएचएस सीपीओ ये सबका वहाँ पे पीडीएफ दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो आपका 24 होता है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, आपको जो एटॉमिक नंबर है, आपको एटॉमिक नंबर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। आपको 50 आई थिंक एटॉमिक नंबर 100 तक याद रखें और आपका एटॉमिक मास जो है आप लगभग आप एटॉमिक मास 30 तक याद कर लीजिएगा। ये ऑल टाइम फेवरेट होता है एसएससी का। सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। तो सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सराय नूरमहल जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1707 में हुआ था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी आपकी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। रोड्स टू मसूरी जो आपका पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, आर फॉर रोड हो जाएगा, आर फॉर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि रोड टू मसूरी जो आपका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया का संबंध जो आपका राजस्थान से है। तो कालबेलिया जो नृत्य है कहाँ का है? तो राजस्थान का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पंजाब का क्या होता है? गिद्दा होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो आपका 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? तो आपका दिल्ली कैपिटल के लिए खेले थे डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर का जो आईपीएल 2022 में जो टीम था वो था आपका दिल्ली कैपिटल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के सरकार आई थिंक दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रवि कीर्ति ने ही क्या बनाया था? ऐहोल शिलालेख जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो आपका रवि कीर्ति ने ही बनाया था, जो पुलकेशिन के बारे में बताता है कि उसने हर्षवर्धन को हराया था। तो रवि कीर्ति जो है किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के थे। और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो था आपका ऐहोल शिलालेख जो है इसको किसने बनाया था? आपका रवि कीर्ति ने ही बनाया था, जिसमें बताया गया था कि ऐहोल शिलालेख में कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो ये हराया था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यहाँ पे वी अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आरबीआई आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी दो। देखिए, आरबीआई जो कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये आपका 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है ये होता है आपका जो सिक्योरिटी जो होता है ना, उसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, बस यही चीज़ होता है। तो ये जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसको हम खरीदते या बेचते हैं, तो इसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, यानी जो ट्रेड होता है ना वो आपका सिक्योरिटीज में होता है, तो इसको इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन बोली जाती है? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? तो ये बताया है आपका आर्टिकल 20 में बताया गया है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 2 वर्ड से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। इसी को क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा बार इसको सज़ा नहीं मिलेगा, इसको डबल जियोपार्डी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगा? तो ये आपका आर्टिकल 20 में इसी को क्या कहा गया है, डबल जियोपार्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 21A जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका शिक्षा से, राइट टू एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो विंडो क्लीनर में जो है कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पे है? तो सबसे ज़्यादा है आपका इसका केरल का है, उसके बाद जो है पुडुचेरी का नंबर आता है। तो पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पे? तो पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो सबसे कम आपका हरियाणा का हो जाएगा लिंगानुपात। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो यह है आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो ये 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं? तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है याओशांग उत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याओशांग उत्सव जो है भारत के मणिपुर राजस्थान में मनाया जाता है। तो ये फिर से देख लीजिए, याओशांग फेस्टिवल जो है आपका, याओशांग फेस्टिवल आपका मणिपुर राज्य से है। आपका राजस्थान से कालबेलिया हो जाएगा, डांस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल और क्या हो सकता है आपका? तो तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? आई थिंक बहुत सारे फेस्टिवल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो आपका तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित किशन महाराज का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पंडित किशन महाराज हो गए, पंडित क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन हो गए, और साथ में जो अल्लाह रखा हो गए, उनका भी संबंध किससे है? आपका तबला वादक से संबंधित है। ठीक है, तबला वादक से आ जाएंगे आपके पंडित किशन महाराज हो जाएंगे, फिर आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और साथ में आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे, तबला वादन से हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में जो आपका किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, ये सारे के सारे किस अनुसूची में आते हैं? तो 7वीं अनुसूची में आती हैं। जितनी भी सूचियाँ हैं आपके 7वीं अनुसूची में आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका रिकेट्स इसका होता है। रिकेट्स आप हिंदी में भी याद रखिएगा रिकेट्स को। तो विटामिन डी के लंबे समय तक के कारण कमी के कारण जो होता है, बीमारी जो होती है, वो आपका रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये जो था आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग को नियुक्ति हुई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, बताना इनमें से कौन सा सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये आपका सही बात है। चाणक्य के कई विचार जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। दोनों ही स्टेट में यहाँ पे सही है। तो अशोक का शिलालेख आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और चाणक्य के बुक जो है आपका अर्थशास्त्र में लिखा गया है। तो दोनों ही स्टेट में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।